हेलो दोस्तों, फिर आपका छोटा भाई आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के प्रेजेंट हुआ आपके सामने। तो आज का टॉपिक हमारा है एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल को, और वो न्यूमेरिकल हमारा होगा फिगर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट पे आधारित आज हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो उसका आज हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। आप चाहकर भी उस चीज को भूल नहीं पाएंगे। आप सर्किट को देखते ही ये पता कर लेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो अभी तक अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन रहा होगा आपके टॉपिक में, तो उसको दूर करने की गारंटी मेरी है। इस तरीके से आज पढ़ाऊंगा कि आप सीरीज और पैरेलल में कभी भी कोई डाउट नहीं करेंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल के बारे में पढ़ा होगा, अपने टीचर से पढ़ा होगा कि जो सीरीज सर्किट होती है, सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का। वो क्या होता है, एक टर्मिनल, जैसे कोई रेजिस्टेंस है, अगर मान लेते एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है। सभी रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल होते हैं, सभी रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल होते हैं। तो ये मान लेते हैं हम फर्स्ट टर्मिनल, इसका सेकंड टर्मिनल, और इस वाले रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा, ये सेकंड टर्मिनल हो जाएगा, R1 और R2। ठीक है, दो रेजिस्टेंस हमने दे दिया जिसका टर्मिनल 1 और 2 है, R2 रेजिस्टेंस का टर्मिनल 1 और 2 है। तो सीरीज में कब होता है, तो आइए पहले समझ लेते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कभी भी हम पहले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को, फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। क्या करें हम लोग, पहले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब हम कभी पहले रेजिस्टेंस के और दूसरे रेजिस्टेंस के सेम टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग पैरेलल में, फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, और फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल और सेकंड रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा आपको। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपका जो रेजिस्टेंस उसके सेम टर्मिनल को एक पॉइंट पे ऐड कर दें हम लोग, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर भी बच्चे इस टॉपिक को अभी भी कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको ये टॉपिक अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता। जब आपका सर्किट जो होता है थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक की सहायता से आप सर्किट को तुरंत सेकेंडों में पहचान पाएंगे कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में और कौन कौन सा पैरेलल में। ट्रिक का नाम है आपका साड़ी और पैंट। अब साड़ी और पैंट तो सबके घरों में यूज होता होगा। साड़ी क्या होता है, हमारी माँ बहनें पहनती हैं। अब पैंट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं अब हम सीरीज और पैरेलल को। यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, इरेज कर लिए इसको हम लोग। अब समझेंगे हम लोग सीरीज और पैरेलल का ट्रिक कि कौन सा सीरीज होगा आपका, कौन सा पैरेलल होगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीरीज, या कभी भी मार्केट में जाते हैं आप तो देखते होंगे कोई भी शॉप होता है तो उस पर लिखा होता है साड़ीज घर, साड़ी घर लिखा होता है ना। तो इंग्लिश में देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा होता है, साड़ीज। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। सीरीज को हम ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, साड़ीज। ठीक है, यानी साड़ियों का दुकान। और यहाँ पे पैरेलल से क्या याद रखेंगे हम लोग, पैंट। ठीक है, सीरीज से क्या याद रखेंगे, साड़ीज। पैरेलल से क्या याद रखेंगे, पैंट। अब देखिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो जो साड़ी होता है वो क्या होता है, वन पीस में होता है। ठीक है, साड़ी जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एक लेंथ में होता है। ठीक है, साड़ी को देखा जाए तो क्या होता है, बिल्कुल लंबा सा साड़ी होता है आपका। ठीक है, लेकिन पैंट देखा जाए तो पैंट जो होता है ये दो पार्ट में बटा होता है आपका। ठीक है, ऐसे आपका पैंट क्या होता है, दो पार्ट में बटा होता है। तो बस यही से ध्यान देना है। अगर सर्किट बिल्कुल सीधी जा रही है, उसके अंदर से कोई भी ब्रांच नहीं निकली है। ठीक है, अगर सर्किट क्या हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, साड़ी की तरह बिल्कुल सीधी जा रही है, तो सीरीज में होगा। और पैंट की तरह जैसे ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में, तीन पार्ट में भी डिवाइड होगा, जितने पार्ट में, अगर जहां से ब्रांचेस निकल गई आपकी, वो क्या हो जाएगी, आपकी
पैरेलल कनेक्शन। तो आइए यहाँ से जरा देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस का एक सर्किट दे रखा है। अब यहाँ पे पहचानना है कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। आइए देखते हैं। तो 3 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस हम बिल्कुल बैटरी से स्टार्ट करेंगे, बैटरी से चलना स्टार्ट किए, सर्किट ये हमारी आई। अब यहाँ से देख रही है बिल्कुल एक सीधी लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यानी ये साढ़े की तरह बिल्कुल सीधा है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ये क्या हुआ, पैंट की तरह इसके 2 ब्रांच निकल गए। यहाँ से क्या हुआ, ये पैंट की तरह 2 ब्रांच निकल गए, तो ये क्या हो गया, पैरेलल। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल हो गए। फिर यहाँ से देखा जाए तो ये वापस से आकर के सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, सीरीज में। समझ में आया। तो अगर सीरीज पैरेलल पहचानना सीख गया तो आइए यहाँ पे इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सीरीज का जो फॉर्मूला होता है आपका, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जितने रेजिस्टेंस आपके सीरीज में ऐड होंगे सबको ऐड करते चले जाते हैं। पैरेलल का जो होता है आपका, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, आगे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं अपॉन के फॉर्म में, ठीक है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखा जाए अगर, तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितने भी आपकी पैरेलल सर्किट है ना उसको पहले आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इससे आपका न्यूमेरिकल क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, टाइम कम लेगा। तो आइए पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में, तो पहले हम लोग किसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट अगर यहाँ से हम लोग निकाले तो 1/R कर लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, 2 रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 1/8 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा आपका 2/8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा, और R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका 4 ओम आ गया, ठीक है। तो अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस है आपका 8 ओम 8 ओम, तो ये टोटल कितने ओम के रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। तो इसको हम लोग, ये जो रेजिस्टेंस है ना आपका, ये सिर्फ और सिर्फ 4 ओम की तरह बिहेव करेगा। ये रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 ओम की तरह वर्क करेगा। 8 ओम का कोई वैल्यू नहीं है। ये 2 रेजिस्टेंस लगाने से अच्छा होता है कि हम यहाँ पे सिर्फ 4 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर लेते, तो सर्किट क्या होता है, सेम रहता। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस ये हो गया। तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये सर्किट हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भूल गए, यहाँ से क्या कि हम दोनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिए। तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, तीनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो गई। अब ये चारों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, आपके सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस हमारे ऐड हो गए हैं। तो आइए सबको ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 3 2 5 4 9 1 10 ओम। और रेजिस्टेंस का यूनिट लगाना बहुत ही कंपलसरी है। अगर यूनिट नहीं लगाते हैं तो एग्जामिनर हो सकता है आपका बोर्ड में नंबर काट सकते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा जिस भी क्वांटिटी को आप सॉल्व करते हैं उसका यूनिट जरूर लिखें। तो यहाँ हमारा आर इक्विवेलेंट निकल गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है आपका, 10 ओम, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, रीडिंग ऑफ अमीटर। अमीटर का रीडिंग क्या होगा, अमीटर क्या है, तो अमीटर एक इक्विपमेंट है जो करंट को मेजर करता है। तो इस पूरे सर्किट का करंट आपसे पूछ लिया है। तो अब हमें क्या क्या पता है, तो आइए यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इस सर्किट में जो सोर्स वोल्टेज V का वैल्यू दे रखा है 120 वोल्ट दिया है। अब इस पूरे सर्किट का हमने रेजिस्टेंस निकाला 10 ओम, तो हमें फाइंड आउट करना है करंट। अब आपको ध्यान देना है कि आपके पास ऐसी कौन सी रिलेशनशिप है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों क्वांटिटी आती हो। तो ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बताता है V इक्वल टू I इंटू आर। हम लोगों ने पढ़ा है V इक्वल टू I इंटू आर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I इंटू आर। यहां से वैल्यू पुटअप कर लीजिए। तो V का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 120, I अननोन है जिसे फाइंड आउट करना है, और R की वैल्यू आपके पास 10 ओम अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। तो इसे हम लोग इधर रिप्लेस करेंगे तो 120 अपॉन 10 आ जाएगा।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आई की जो वैल्यू होगी वो आपकी 12 एम्पियर हो जाएगी। क्वांटिटी लिखना बहुत कंपलसरी है, बिना क्वांटिटी के आप आंसर करते हैं तो आपका नंबर काटा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सर्किट वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ हो और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने डाउट को आसानी से क्लियर कर पाए। थैंक यू।